नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे रोज निकासी जो कर सकते हैं वो आप 1 लाख तक कर सकते हैं। आधार निकासी लिमिट खत्म, लेकिन आपको कुछ जानकारियां रखना पड़ेगा रिटेलर बंधु को। जी हाँ, लिमिट का प्रॉब्लम खत्म, लेकिन अगर आप अच्छे से ट्रांजेक्शन करेंगे, सही से ट्रांजेक्शन करेंगे, सारी जानकारी रखेंगे तभी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का आइकॉन होगा, घंटी में क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लें। ऑल पे क्लिक करने से क्या होगा, कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा, क्योंकि आपके लिए एईपीएस मनी ट्रांसफर संबंधित हम बराबर वीडियो लाते रहते हैं और बैंकिंग रिलेटेड ही हमारा ज़्यादातर वीडियो होता है और मिनी बैंक संबंधित हम कोई भी न्यू अपडेट होने पे जानकारी देते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, ये एक सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन मान लीजिए कि हो गया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 10,000 का मान लीजिए कि मैंने एक ट्रांजेक्शन कर दिया और ये कस्टमर 20,000 निकालना चाहता है, तो ऐसे में क्या करते हैं, आप कस्टमर को घुमा देते हैं, है ना। बोलते हैं कि 10,000 ही लिमिट हमारे यहाँ से होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप 10,000 से अधिक भी निकासी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आधार कार्ड से 10,000 ही निकासी कर सकते हैं, लेकिन कुछ जानकारियाँ आपको आप रिटेलर बंधु को रखना चाहिए। जैसे 10,000 हमने विड्रॉल किया तो अब आपको आधार पे के माध्यम से कर सकते हैं। अगर ये कस्टमर को दोबारा ट्रांजेक्शन करना हो, मान लीजिए 5,000 या 10,000, तो उसके लिए एक अलग सर्विस है, आधार पे सर्विस, जो कि अलग अलग कंपनियों में चालू है। बहुत सारे कंपनी में चालू भी नहीं है, जैसे व्हाइट लेबल कंपनी वगैरह रहेगा तो वहाँ पे आधार पे सर्विस नहीं देखने को मिलता है। जब आप दूसरी बार ट्रांजेक्शन करते हैं एईपीएस में, तो कुछ इस तरह से ट्रांजेक्शन अमाउंट एक्सेस लिमिट का एरर देता है, यानी कि पैसा निकालने का जो लिमिट है वो खत्म हो गया, ऐसा ही आपको बताएगा। जब आप दूसरी बार ट्रांजेक्शन करेंगे सेम उसी कस्टमर का 10,000 निकालने के बाद, ठीक है। तो इस कस्टमर का अब निकलेगा कैसे, ट्रांजेक्शन अमाउंट एक्सेस लिमिट एरर ना हो, इसके लिए आप क्या करेंगे, आधार पे के माध्यम से करना पड़ेगा। आधार पे होता क्या है, बेसिकली आधार पे का यूज होता है जब आप कस्टमर का लिमिट खत्म हो गया हो। जैसे एग्जांपल करिए कि स्टेट बैंक का ट्रांजेक्शन का 10,000 का लिमिट है आधार कार्ड से, यानी कि एईपीएस से, लेकिन 10,000 निकालने के बाद वो कस्टमर कहता है कि हमें 20,000 चाहिए, तो आप 20,000 भी निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको आधार पे सर्विस के माध्यम से यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आधार पे का यूज तभी होता है जब आपको लिमिट बता रहा हो कोई कस्टमर का पैसा निकालने का। हो सकता है कि कस्टमर महीने में 4 बार पैसा विड्रॉल कर लिया हो, ये भी होता है। और कई सारे बैंकों का ऐसा है कि लिमिट अधिक भी है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन अमाउंट एक्सेस लिमिट जब भी एरर आए और कस्टमर पैसा निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं, उसके लिए आधार पे सर्विस के माध्यम से होगा। उसके बाद बात करते हैं सस्पेक्टेड फ्रॉड भी एरर आता है, ये ट्रांजेक्शन नॉट परमिटेड भी एरर आता है। ये दो एरर जो बराबर हम लोगों को देखने को मिलता है, सस्पेक्टेड फ्रॉड या अकाउंट नॉट अवेलेबल। ऐसे ट्रांजेक्शन जो होता है रिटेलर को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर एईपीएस से नहीं हो रहा है तो आधार पे से हो जाएगा, तो ऐसी कोई बातें नहीं है। ये बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। अब मान लो कस्टमर का अकाउंट होल्ड है, आप सोचेंगे कि आधार पे से हो जाएगा, तो वैसा नहीं होता है। आधार पे से सिर्फ वैसे ही ट्रांजेक्शन होगा जो ट्रांजेक्शन का लिमिट खत्म हो गया हो वो कस्टमर का। अब ऐसा नहीं कि उसका अकाउंट में आधार लिंक नहीं है तो पर भी आधार पे से निकल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। या फिर ट्रांजेक्शन नॉट परमिटेड, उसका अकाउंट होल्ड है, उसके बाद भी पैसा खींच के निकाल देगा आधार पे, ऐसा नहीं है। तो वीडियो में बस यही बताने का था कि आधार पे का कैसे यूज होता है।